प्रिय छात्रों, प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार कक्षा 10 में मैं आपके लिए वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा आपसे ये वादा है कि प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी, साथ में लिखे हुए नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप मुझे मेरी जो कमियां हैं उनको निकाल के मुझे प्रोत्साहित करें और इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे आप कमेंट करें, जिससे कि मैं अपनी वीडियो को अच्छी तरह से बना सकूं। सबसे पहले विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा ब्लैक बोर्ड पर निर्देशित है। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में सबसे पहला है प्रकाश, और प्रकाश में हमें समझना है परावर्तन एवं अपवर्तन। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए, बड़ी जायज़ सी बात है कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें स्वस्थ आंखें चाहिए और प्रकाश चाहिए। अगर प्रकाश नहीं होगा, आंखें स्वस्थ होंगी तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। आंखें स्वस्थ नहीं होगी और प्रकाश होगा तब भी हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी। वस्तु और प्रकाश दोनों होना चाहिए तो वस्तु हमें दिखाई देगी। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे आँख पर प्रभाव डालता है और जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा के रूप में अगर हम देखें तो कोई भी ये सूर्य से हमें प्राप्त होता है और इसके सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा रूप है। अब इसमें हम ये देखेंगे जो वस्तुएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं वो होती हैं जिनमें प्रकाश आर पार निकल जाता है, और एक होती हैं अपारदर्शी वस्तुएं जिनमें प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता, और कुछ वस्तुएं होती हैं पारभासी वस्तुएं जिसमें प्रकाश पूरी तरह से पार नहीं निकल पाता, उसका कुछ भाग निकल जाता है। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? क्या है? What is light? What is light? प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखना संभव हो सकता है, संभव होता है। प्रकाश हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है जिससे हमें प्रतीत होता है कि वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं। अब दिखाई कैसे देती हैं? देखिए, वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहली वस्तु होती हैं पारदर्शी वस्तुएं। वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं के प्रकार। नंबर 1 पारदर्शी वस्तुएं। नंबर 2 अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं। और तीसरा होता है पारभासी। पारभासी वस्तुएं। पारभासी वस्तुएं। इनमें
पारदर्शी में प्रकाश आर पार निकल जाता है। इसमें प्रकाश आंशिक प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता। और इसमें प्रकाश आंशिक रूप से निकलता है। आंशिक रूप से निकलता है। इसमें प्रकाश, इसमें पारदर्शी वस्तुओं में जैसे जो हमारा साधारण गिलास होता है, जो बसों वगैरह में लगा होता है, जिसमें आर पार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो तो हमारी पारदर्शी होंगी। अपारदर्शी वस्तुएं जैसे होती है आपका लोहे का टुकड़ा, लकड़ी का कोई शीट है, तो इसमें हमें कोई भी वस्तु आर पार हमें नहीं दिखाई दे सकती। पारभासी वस्तुएं होती हैं जिसमें आंशिक रूप से दिखाई दे सकता है, जैसे ट्रेसिंग पेपर है। अब इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है, ये प्रकाश जो सूर्य से प्राप्त होता है और विकिरण द्वारा, ऊर्जा के स्थानांतरण की एक विधि होती है, विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। उसमें प्रकाश को विकिरण ऊर्जा भी कहते हैं। प्रकाश का वह भाग, विकिरण का वह भाग जो हमारे आँख के रेटिना पर प्रभाव डालता है, उसको ही हम प्रकाश कहते हैं। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये आपको मेरे PDF नोट्स में मिल जाएगा। अब इसमें ये हमें समझना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किसको कहते हैं परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए कोई पृष्ठ है, एक समतल पृष्ठ है और ये चिकना है, खुरदरा नहीं है, चिकना है। परावर्तन वैसे खुरदरे पृष्ठ पे भी संभव होता है, लेकिन हम चिकने पृष्ठ पे ले रहे हैं। इसको हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक पृष्ठ। इस पर एक कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, इसको आ रही है तो इसको बोलेंगे आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश आ रही है, आने वाले को आपतित प्रकाश बोलेंगे। और यहां से परावर्तित हो रही है, इसको बोलेंगे परावर्तित प्रकाश, और ये जिस बिंदु पर हो रही है इसको बोलेंगे, इस बिंदु को हम लेते हैं O, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। इसमें इस पृष्ठ में हमारा जो प्रकाश आपतित हो रहा है वो कुछ न्यून कोण पर हो रहा है। अगर ये लंबवत हो रहा है ये भी संभव है, इस तरह की घटना भी संभव है, इस तरह से, तो ये आपतित प्रकाश कहलाएगा और ये परावर्तित प्रकाश कहलाएगा। अंतर ये है कि इसमें आपतित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश का पथ अलग अलग है। यहाँ पे आपतित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश का पथ एक ही है। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है,
जब कोई प्रकाश किरण, प्रकाश पुंज किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है, परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है, किसी कोण पर आपतित हो रहा हो या लंबवत आपतित हो, परावर्तन के पश्चात उससे टकराने के बाद वह किरण पुंज उसी माध्यम में वापस चला जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए इसको पारिभाषिक रूप में ऐसे लिखिए, जब कोई प्रकाश पुंज या किरण किसी चिकने पृष्ठ को, जिसको हम बाद में कहेंगे परावर्तक पृष्ठ पर किसी न्यून कोण या लंबवत आपतित होता है, टकराने या आपतित होने के पश्चात प्रकाश किरण पुंज उसी माध्यम में वापस चला जाता है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन समतल पृष्ठ पर तो होता ही है, वक्र पृष्ठों पर भी होता है। जैसे ये पृष्ठ समतल है, अगर हमारा पृष्ठ इस टाइप का है, या इस टाइप का है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी परावर्तन हो रहा है, यहाँ पे भी परावर्तन हो रहा है। तो ये प्रकाश का परावर्तन है, वो कुछ नियमों का पालन करता है। वो नियम यहाँ पे भी लागू होंगे, यहाँ पे भी लागू होंगे, यहाँ पे भी नियम लागू होंगे, यहाँ पे भी नियम लागू होंगे। उनको कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो अब हम इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑफ लाइट। इसमें देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है, ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है, और ये परावर्तित किरण। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और ये कहलाता है अविलंब।
इसको बोलते हैं अविलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब इसको कहते हैं अविलंब। अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आई कहलाएगा आपतन कोण और आर कहलाएगा परावर्तन कोण। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम ये कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसमें प्रथम नियम ये होगा, प्रथम नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम, दूसरा नियम देखिए, ये आपतन कोण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आज के लिए छात्रों इतना ही काफ़ी। अगले दिन आपको अगली वीडियो प्राप्त होगी और इसके साथ साथ हर लेक्चर के साथ साथ आपको पीडीएफ फाइल में आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, उनको आप देख लें और अपने सुझाव प्रेषित करें।